हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग कुछ अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन देखेंगे और ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये पहली बात तो ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने परचेस गुड्स किया फॉर ₹10,000 का, तो परचेस गुड्स जो है ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स 10,000, ये हमारा दो तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, या तो मॉनेटरी रहेगा या तो नॉन मॉनेटरी रहेगा। अभी मैं यहाँ पे 10,000 की बात कर रहा हूं तो हम लोग इसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कंसीडर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो गुड्स परचेस करते हैं उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, कोई गुड्स देते हैं, उसके बदले में कोई चीज हम लोग पेमेंट कर देते हैं, तो क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है दो टाइप्स का होता है, एक हमारा कैश ट्रांजैक्शन होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, जब हम लोग कैश ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, परचेस किया और इमीडिएट तुरंत हम लोगों ने कैश में पेमेंट कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। यदि वही हम लोगों ने पेमेंट तो करना है, बट मैंने बोला कि पेमेंट जो है मैं आपको फ्यूचर डेट में करूंगा, तुरंत ऑन द स्पॉट हम लोग ना पेमेंट करके फ्यूचर डेट का टाइम दे रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे जो पेमेंट रहेगा उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है इसको हम लोग बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। तो अभी देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मींस क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मींस क्या लिखा हुआ है, द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ऑन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब दिया है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मींस क्या होता है, द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे मनी और मनी की वैल्यू की कोई भी चीज इन्वॉल्व हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सिंपल सा एकदम मीनिंग है। अब ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है दो टाइप्स का होता है। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ये हमारा कितना, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स हो सकते हैं यहाँ पर, एक इसके अंदर एक कैश इन्वॉल्व होता है, जहां पे हम लोग कैश की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन मींस क्या होता है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली इज नॉन एज कैश ट्रांजैक्शन। बोलता है ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कैश को हम लोग पेमेंट करते हैं इमीडिएटली, या हम लोग रिसीव करते हैं कैश इमीडिएटली, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जहां पर हम लोग कैश तुरंत पेमेंट और रिसीव नहीं करते उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे यहां पर अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, जहां पर हम लोग कैश जो है वो इमीडिएट पेमेंट और रिसीव नहीं करते हैं, नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब चीजें हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस टाइम पे ट्रांजैक्शन के टाइम हम लोग कैश नहीं पेमेंट करते हैं, इसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बट इट इज पेड और रिसीव एट द लेटर डेट, लेकिन इसको हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं लेटर डेट। लेटर मतलब क्या, बाद में हम लोग रिसीव करते हैं। एक होता है आपका नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है, द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज और मनी वर्थ। बोलता है ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जहां पर हम लोग मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली हो जाए चाहे इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से मनी का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। तो इस टाइप के जो ट्रांजैक्शन रहते हैं इसे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब मनी इन्वॉल्व नहीं रहता तो फिर इसमें इन्वॉल्व क्या रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैश के बदले में हम लोग कई गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी के पास से कंप्यूटर परचेस किया, तो उसके बदले में, कंप्यूटर के बदले में उसको मैं फर्नीचर दे सकता हूं, या कोई अदर चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड इज द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जिसे यहां पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ वन थिंग्स अगेन अनदर,
एक चीज के बदले में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दूसरी चीज को एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन क्या होता है और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग बार्टर ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक कैश होता है जहां पे कैश इमीडिएटली इन्वॉल्व होता है, एक क्रेडिट होता है जहां पर ट्रांजेक्शन हम लोग को क्या होता है, क्रेडिट में होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।